तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सृष्टि के परिजनों से भी पहुंचकर वहां पर मुलाकात की। उन्होंने भी वहां पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, क्या हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा समेत तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा खुद साध्वी प्रज्ञा वहां पर पहुंच चुकी हैं और ये देखिए, ये बातचीत करती हुई परिजनों के साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए वो दिखाई दी इन तस्वीरों में। और कल जिस तरीके से, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर, कलेक्टर यहाँ पर दरअसल कल मौजूद और इसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने परिजनों से पहुंचकर मुलाकात की। और ये देखिए, बच्ची की मां को वो जूस पिलाते हुए, चूंकि ऐसी ये घड़ी है जब बच्ची के माँ बाप कुछ भी खा पा नहीं रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बच्ची के जो परिजन हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं और यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लगातार बातचीत वो करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दी। कल वो दरअसल पहुंची हुई थी, जब बच्ची के माँ बाप से उन्होंने बातचीत की, वहां लोगों जो मौजूद लोग हैं उनसे काफी ज्यादा बातचीत करती हुई नजर आई। हालातों का पूरी तरीके से जायजा उन्होंने लिया। इसके अलावा ढांढस बढ़ाते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, तो चूंकि दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है वो चल रहा है और बिलक बिलक कर रोती हुई सृष्टि की मां इन तस्वीरों में। शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवराज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कल हमने देखा था कि वहां पर पहुंची हुई थी, बच्ची के माँ बाप को हौसला देते हुए वो नजर आ रही थी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पर पहुंची थी। जो लड़की के माँ बाप हैं उनको ढांढस बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और इसके बाद में लगातार ही सीहोर विधायक सुदेश राय भी यहाँ पर पूरी तरह से लगातार यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर यानी जो पूरा जिला प्रशासन की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो लगातार ही पूरी तरह से यहाँ पर लगातार ही यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। और हर व्यक्ति यही इंतजार कर रहा है कि सृष्टि कब बाहर निकले। पूरी तरह से यही उम्मीद है कभी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक टनल खोदी जा रही है। पूरी तरह से हार्ड डॉक आ जाने के कारण काफी परेशानियां यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर लापरवाहियों की बात करें तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरह से खुला बोरवेल छोड़ देते हैं। खुले बोरवेल में सृष्टि खेलते हुए एक मासूम 2.5 साल की बच्ची उसमें गिर जाती है और वो अब 40 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर होने जा रहे हैं। किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे से हो रहा है। 40 घंटे से सृष्टि इस बोरवेल में फंसी हुई है। लगातार सेना के जवान यहाँ पर मौजूद है। SDRF NDRF की टीम यहाँ पर पूरी तरह कोशिश जो की गई वो पूरी तरह से विफल रही। इसके बाद में अब रोबोट का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। किस तरह से एक बड़ी और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब बैतूल हादसा हुआ या विदिशा के लटेरी में इस तरह का हादसा हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसमें सख्त निर्देशित किया था कि कोई भी जिले में अगर खुला बोरवेल है तो उसमें जो कलेक्टरों को सख्त निर्देशित किया था। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ इसमें एक काम है। तो इसमें पटवारियों की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, ग्राम पंचायत की भी एक बड़ी लापरवाही है और जो ये बोरवेल के जो मालिक है उनकी भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो बच्ची के परिजन है उनकी भी एक लापरवाही है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर एक खुला बोरवेल था और बच्ची यहाँ पर खेल रही थी। तो एक कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, इन सभी बातों को लेकर तो किस तरह से यहाँ पर सीहोर जिले में उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और एक 2.5 साल की बच्ची जो सृष्टि कुशवाहा थी उसको इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, जो किस तरह से 40 घंटों से इस बोरवेल में फंसी हुई है, जिसका रेस्क्यू लगातार जारी है। अगर बात की जाए बोरवेल की, तो फिलहाल कार्रवाई के आदेश भले ही दे दिए गए हों, कहा गया हो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बार ये भी जानकारी दीजिए कि ये बोरवेल जो था खेत किसका था और किसने बोरवेल खुदवा रखा था, यहाँ पर कितने लंबे समय से बोरवेल था और इसको अभी तक ढका क्यों नहीं गया था।
जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये जो षष्ठी का यहाँ पर मकान है और कुछ ही दूरी पर ये बोरवेल था, यानी उनके जो रिलेशन में है उनका ही ये बोरवेल था। लगभग 2 हफ्ते पहले ही ये बोरवेल लगाया गया था, लेकिन चूंकि इसमें पानी नहीं निकला था, पूरी तरह खाली गया था। इसके बाद में एक बड़ी लापरवाही उनकी यहाँ पर देखने को मिली कि पूरी तरह से बोरवेल को ढका नहीं था। कोई सूचना बोर्ड, कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं थे, कोई सूचना बोर्ड यहाँ पर नहीं था, किसी तरह से इस बोरवेल को ढका नहीं था, जिसके कारण षष्ठी वहां पर खेलते हुए चली गई और इस बोरवेल में गिर गई। लगभग 2 हफ्ते से ये बोरवेल यहाँ पर इसी तरह खुला हुआ पड़ा था और 2 हफ्ते पहले ही ये बोरवेल यहाँ पर हुआ था। अब कार्रवाई की बात तो भले ही यहाँ पर की जा रही हो, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर बच्ची को बाहर निकालना है। क्या अभी अगर अपडेट की हम बात करें तो क्या अपडेट है, कितना और लंबा समय लग सकता है रोबोट को पहुंचने में, और जो टीम बुलाई गई है विशेषज्ञों की उनको कितना टाइम लग सकता है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, इस पूरे मामले में जब हमारी प्रभारी कलेक्टर से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर रोबोट पहुँचने जा रहा है। जो राजस्थान से यहाँ पर एक टीम बुलाई गई है जो काफी अनुभवी टीम है, वो भी यहाँ पर जल्दी ही पहुँचने की तैयारी में है। प्रभारी कलेक्टर का कहना है लगातार ही बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि लगातार ही यहाँ पर टीमें बुलाई गई है। सबसे पहले SDRF NDRF की टीम यहाँ पर बुलाई जाती है, इसके बाद में यहाँ पर आर्मी के जवान आते हैं। पूरी तरह से बाई हुक के जरिए वो कोशिश करते हैं, पाइपों की मदद से वो कोशिश करते हैं। लगातार अलग अलग तरीके से यहाँ पर उनके पास हथकंडे यहाँ पर अपनाए उन्होंने, लेकिन पूरी तरह जो प्रयास था वो पूरी तरह विफल रहा। एक बार कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि बाई हुक के जरिए जो आर्मी के जवान थे वो कहीं ना कहीं बच्ची को बाहर ला रहे हैं। सभी को एक उम्मीद जाग गई थी कि लगभग 40 मिनट के बाद ही षष्ठी कल बाहर आ जाएगी, लेकिन जैसे ही षष्ठी बाई हुक से छूटी, इसके बाद में षष्ठी वापस उसी जगह पर पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं जो वो प्रयास भी था जो पूरी तरह विफल रहा। पूरी तरह से जो कोशिश की जा रही है लगातार वो विफल साबित हुई। इसके बाद में अब लगातार रोबोट का इंतजार अब यहाँ पर हो रहा है। रोबोट की मदद से बच्ची को यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाएगी। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, बच्ची को यहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है। कैमरे की मदद से यहाँ पर बच्ची को देखा जा रहा है पूरी तरह से, यानी लगातार यहाँ पर कोशिश जारी है बच्ची को निकालने की पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से JCB और पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने यहाँ पर हार्ड रॉक आ जाने के कारण यहाँ पर परेशानियां भी आ रही है। तो पूरी तरह से बच्ची को निकालने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई है, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर तैनात है। पूरी कोशिश यहाँ पर सृष्टि को बचाने की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हम देख भी रहे हैं कि सृष्टि को बचाने का जो जितना भी प्रयास है वो यहाँ पर चल रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, लगातार प्रयास जो है वो चल रहा है। शिवराज, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा यहाँ पर। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 40 घंटे से लगातार ही सृष्टि जैसे ही बोरवेल में गिरी उसके 1 घंटे के बाद ही पूरी तरह से यहाँ पर रेस्क्यू चालू हो गया था। लगातार ही 40 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जैसे रोबोट आएगा उसके बाद में रोबोट से भी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर खुदाई का काम भी कोई बंद नहीं हुआ है। खुदाई का काम भी लगातार जारी है। मशीनें लगातार यहाँ पर चल रही है, मशीनों की मदद से खुदाई भी लगातार जारी है ताकि लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा होता है कि खुदाई की हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 घंटों से यहाँ पर खुदाई हो रही है। सबसे पहले काली मिट्टी आई, इसके बाद में कच्ची मिट्टी आई, इसके बाद में अब हार्ड रॉक चल रहा है। हार्ड रॉक में 40 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 35 फीट की खुदाई अब तक हो पाई है। 35 फीट ही मात्र अभी तक खुद पाया है पूरी तरह से। हार्ड रॉक आ जाने के कारण कहीं परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन बच्ची को दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं सीधा। और बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद है। बच्ची को बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, किस तरह से आप देख सकते हैं।
पूरी तरह मतलब जो SDRF NDRF की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर रोबोट का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में रोबोट पहुंचेगा। इसके बाद में रोबोट की मदद से भी बच्ची को निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके बाद राजस्थान से एक अनुभवी टीम आ रही है, वो टीम भी यहाँ तो आप एक बार कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं कि किसी भी अधिकारी से बातचीत करने की और कितना लंबा समय यहाँ पर लग सकता है, कब तक जो विशेषज्ञों की टीम है वो यहाँ पर पहुंच सकती है, रोबोट कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या किसी अधिकारी से बात हो सकती है? कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि कोई प्रशासनिक अधिकारी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी में कोई जिला अधिकारी में यहाँ पर अभी कोई ग्राउंड पर कोई है नहीं अभी, तो यहाँ पर सिर्फ SDRF और NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है और आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आसपास क्या कोई जो लोग वहां पर हैं उनसे बातचीत हो सकती है? उनसे प्रयास करिए बातचीत करने की। बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। कितना समय लगभग आपका बिल्कुल कितना समय यहाँ पर लग सकता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वरिष्ठ अधिकारी। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से इनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कीजिए। यानी पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, SDRF NDRF की टीम के द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं आप किस तरह से। अधिकारी कौन है यार? बिल्कुल बिल्कुल शिवराज, हम देख रहे हैं परसों से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इनसे पूछिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किस किस प्रकार की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जवानों को। इसके अलावा अगर बात की जाए कि लंबा समय हो गया है, अभी तक बच्ची तक पहुंचा नहीं गया है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 35 फीट तक ही गड्ढा मात्र खोदा गया है, तो ऐसे में 100 फीट से नीचे की गहराई पर जब बच्ची फंसी हुई है तो और कितना ज्यादा लंबा समय लग सकता है? कैसे इसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ यहाँ पर बताना चाहूंगा काफी टाइम से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर लगभग कितना समय यहाँ पर लग सकता है? काफी लंबा समय हो गया चुकी थोड़ी बता पाएंगे इसमें। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर बातचीत करें तो कोई बताने के लिए यहाँ पर बिल्कुल, चूंकि ये इस समय मुश्किल की घड़ी है जब हम देख रहे हैं कि सभी की एकमात्र कोशिश यही है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए, बच्ची तक पहुंचा जाए और शायद चूंकि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, सभी लोग थक गए हैं, लेकिन अपना काम पूरा करना है। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है कि बिल्कुल भी इस काम में ढिलाई नहीं देनी है, बिल्कुल भी यहाँ पर ढील नहीं बरती जानी है और यही वजह है कि सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। और फिलहाल तो हमारे संवाददाता ने कोशिश की बातचीत करने की लोगों से, लेकिन फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही चल रहा हो, लेकिन इंतजार में परिजन बच्ची के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा वो समय आएगा जब बच्ची उनकी बाहर आ जाएगी। हालांकि कल कहा जा रहा था कि जब बच्ची 30 फीट की जब गहराई पर ही मात्र फंसी हुई थी, उस दौरान जब 27 फीट तक गहरा गड्ढा जो है खोद लिया गया था, तो उम्मीद यही थी कि महज कुछ ही घंटों के अंदर बच्ची बाहर आ जाएगी, गड्ढा और 3 फीट या 4 फीट खोदा जाएगा ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके और उसके बाद बच्ची को 30 फीट गहरे बोरवेल से निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर जो कुछ और ही मंजूर यहाँ पर था, और आपको बता दें कि कुछ और ही किस्मत को मंजूर, चूंकि बच्ची उस दौरान हुआ ये कि 50 फीट और नीचे पहुंच गई। यानी कि अगर बात की जाए बच्ची 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी, तो बच्ची 50 फीट की गहराई पर उस दौरान फंस गई जाकर, और हमने देखा उसके बाद फिर हुक के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की गई, रॉड डाली गई, रॉड के जरिए एक एक करके रॉड को जोड़ा गया, 50 फीट की गहराई पर बच्ची तक रॉड को पहुंचाया गया, लेकिन ऐसा
ऐसा हुआ नहीं। बच्ची को बार बार हुक के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। बच्ची थोड़ा सा ऊपर आई भी थी, लेकिन जैसे ही हुक से बच्ची छूटी, बच्ची और ज्यादा नीचे खिसक कर चली गई। बता दें कि चूंकि ये जो जमीन है वो पूरी तरीके से पथरीली है, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं। बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से ड्रिल मशीन के जरिए इन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद वहां से जगह बनाई जा रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा समय भी लग रहा है और ड्रिल मशीन की वाइब्रेशन की वजह से, पत्थर तोड़ने की वाइब्रेशन की वजह से भी, जो जमीन में वाइब्रेशन हो रही है उसकी वजह से भी बच्ची जमीन में और ज्यादा नीचे चली गई। अब आपको बता दें उसके बाद सीधा 50 फीट से बच्ची नीचे सीधा 100 फीट पर पहुंच गई। उसके बाद आपको बता दें कि अब लगातार बच्ची को बचाने के प्रयास चल रहे हैं।